नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे किष्किन्धाकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः। ततः समुपजिघ्रन्ति कपिराजस्य तन्मुखं पतिं लोकश्रुता तारा मृतं वचनं ब्रवीत। उस समय वानर राज का मुख सूंघती हुई लोक विख्यात तारा ने रोकर अपने मृत पति से इस प्रकार कहा। शेषे त्वं विषमे दुःखम् अकृत्वा वचनं मम उपलोपचिते वीर सुदुःखे वसुधातले। वीर, दुख की बात है कि आपने मेरी बात नहीं मानी और अब आप प्रस्तर से पूर्ण अत्यंत दुखदायक और ऊंचे नीचे भूतल पर शयन कर रहे हैं। मत्तः प्रियतरानूनं वानरेन्द्र मही तव शेषे हितां परिष्वज्य मां च न प्रतिभाषते। वानर राज, निश्चय ही यह पृथ्वी आपको मुझसे भी बढ़कर प्रिय है, तभी तो आप मुझसे बात तक भी नहीं करते हैं। सुग्रीवस्य वशं प्राप्तो विधिरेश भवत्यहो सुग्रीव एव विक्रांतो वीर साहसिक प्रिय। वीर, साहसपूर्ण कार्यों से प्रेम रखने वाले वानर राज, यह श्री राम रूपी विधाता सुग्रीव के वश में हो गया है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। अतः अब इस राज्य पर सुग्रीव ही पराक्रमी राजा के रूप में आसीन होंगे। वृक्षवानर मुख्या स्वाम बलिनहं पर्युपासते तेषां विलपितं कृच्छम् अंगदस्य च शोचतः मम चेमा गिरः श्रुत्वा किं त्वं न प्रतिबुध्यसे। प्राणनाथ, प्रधान प्रधान भालू और वानर जो आप महावीर की सेवा में रहा करते थे, इस समय बड़े दुख से विलाप कर रहे हैं। बेटा अंगद भी शोक में पड़ा है। उन वानरों का दुखमय विलाप, अंगद का शोकोद्वार तथा मेरी यह अन्य विनय भरी वाणी सुनकर भी आप जागते क्यों नहीं हैं। इदं तद वीर शयनम तत्र शेषे हतो युधि शायिता निहता यत्र त्वयैव रिपवः पुरा। यही वह वीर शैया है जिस पर पूर्व काल में आपने ही बहुत से शत्रुओं को मारकर सुलाया था, किंतु आज स्वयं ही युद्ध में मारे जाकर आप इस पर शयन करते हैं। विशुद्ध सत्वा विजन प्रिय युद्ध मम प्रिय मामनाथां विहाय काम गतस्त्वं असि मानद। विशुद्ध बलशाली कुल में उत्पन्न युद्ध प्रेमी तथा दूसरों को मान देने वाले मेरे प्रियतम, तुम मुझ अनाथा को अकेली छोड़कर कहाँ चले गए। शूराय न प्रदातव्या कन्या खलु विपश्चिता शूरभार्यां हतां पश्य सद्यो मां विधवां कृतां। निश्चय ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपनी कन्या किसी शूरवीर के हाथ में न दे। देखो, मैं शूरवीर की पत्नी होने के कारण तत्काल विधवा बना दी गई और इस प्रकार सर्वथा मारी गई। अवभग्नश्च मे मानो भग्ना मे शाश्वती गतिः अगाधे च निमग्नास्मि विपुले शोक सागरे। राजरानी होने का जो मेरा अभिमान था वह भंग हो गया। नित्य निरंतर सुख पाने की मेरी आशा नष्ट हो गई तथा मैं अगाध एवं विशाल शोक समुद्र में डूब गई हूँ। अश्मसारमयं नूनम् इदं मे हृदयं दृढ़ं भर्तारं निहतं दृष्ट्वा यन्नाद्य शतधा कृतं। निश्चय ही यह मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, तभी तो अपने स्वामी को मारा गया देखकर इसके टुकड़े नहीं हो जाते। सूरच्चैव च भर्ता च विकृत्या च मम प्रियः प्रहारे च पराक्रान्तः शूरपञ्चत्वम् आगतः। जो मेरे सुहृद स्वामी और स्वभाव से ही प्रिय थे तथा संग्राम में महान पराक्रम प्रकट करने वाले शूरवीर थे, वे संसार से चल बसे।
पतिहीना तु या नारी कामं भवतु पुत्रिणी धन धान्य समृद्धापि विधवेत्युच्यते जनः। पतिहीन नारी भले ही पुत्रवती एवं धन धान्य से समृद्ध भी हो तो भी लोग उसे विधवा ही कहते हैं। स्वगात्र प्रभुवे वीर शेषे रुधिर मंडले क्रमिराग परिस्तो में स्वकीय शयने यथा। वीर, अपने ही शरीर से प्रकट हुई रक्त राशि में आप उसी तरह शयन करते हैं जैसे पहले इंद्रगोप नामक कीड़े के से रंग वाले बिछोने से युक्त अपने पलंग पर सोया करते थे। रेणुशोणित संवीतम गात्रम तव समन्ततः परिरब्धुं न शक्नोमि भुजाभ्याम प्लवगर्षभु। वानर श्रेष्ठ, आपका शरीर धूल और रक्त से लथपथ हो रहा है, इसलिए मैं अपनी दोनों भुजाओं से आपका आलिंगन नहीं कर पाती। कृत्कृत्यो अध्य सुग्रीवो वैरस्मिन्न तिरारुणे यस्य राम विमुक्तेन हृतमेकेशुना भयम्। इस अत्यंत भयंकर वैर में आज सुग्रीव कृतकृत्य हो गए। श्री राम के छोड़े हुए एक ही बाण ने उनका सारा भय हर लिया। शरेण हृदि लग्नेन गात्र संस्पर्शने तव वार्यामि त्वां निरीक्षन्ति त्वयि पंचत्वम् आगते। आपकी छाती में जो बाण धंसा हुआ है वह मुझे आपके शरीर का आलिंगन करने से रोक रहा है। इस कारण आपकी मृत्यु हो जाने पर भी मैं चुपचाप देख रही हूँ। उद्वह शरम नील तस्य गात्र गतं तदा गिरिगवर संलीनं दीप्तम आशीविषम यथा। उस समय नील ने वाली के शरीर में धंसे हुए उस बाण को निकाला, मानो पर्वत की कंदरा में छुपे हुए प्रज्वलित मुख वाले विस्तर सर्प को वहां से निकाला गया हो। तस्य निष्कृष्यमाणस्य बाणस्यापि भवोद्युतिः अस्तमस्तक समृद्ध रश्मेर्दिन करादिव। वाली के शरीर से निकाले जाते हुए स्वाण की कांति अस्ताचल के शिखर पर अवरुद्ध किरणों वाले सूर्य की प्रभा के समान जान पड़ती थी। ते तु क्षतजधारास्तु व्रणेभ्यस्तस्य सर्वशः ताम्रगैरिक संपृक्ता धारा इव धराधरात्। बाण के निकाले लिए जाने पर वाली के शरीर के सभी घावों से खून की धाराएं निकलने लगी, मानो किसी पर्वत से लाल गेरू मिश्रित जल की धाराएं बह रही हों। अवकीर्णम विमार्जन्ति भर्तारम रणरेणुना अस्त्र नयन जय शूरम शिशे चास्त्र समाहतम। वाली का शरीर रणभूमि की धूल से भर गया था। उस समय तारा बाण से आहत हुए अपने शूरवीर स्वामी के उस शरीर को पहुँचती हुई उन्हें नेत्रों के अश्रुजल से सींचने लगी। रुधिरोक्षित सर्वांगम दृष्ट्वा विनिहतं पतिम उवाच तारा पिंगाक्षम पुत्रमंगदम अंगना। अपने मारे गए पति के सारे अंगों को रक्त से भीगा हुआ देख वाली पत्नी तारा ने भूरे नेत्रों वाले पुत्र अंगद से कहा, अवस्थां पश्चिमां पश्य पितु पुत्र सुदारुणाम संप्रसक्तस्य वैरस्य गतोऽन्तः पापकर्मणा। बेटा देखो, तुम्हारे पिता की अंतिम अवस्था कितनी भयंकर है। ये इस समय पूर्व पाप के कारण प्राप्त हुए वैर से पार हो चुके हैं। बाल सूर्योज्ज्वलतनुं प्रयातं यम साधनम अभिवादय राजानम पितरम पुत्र मानदम। वत्स, प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण गौर शरीर वाले तुम्हारे पिता राजा वाली अब यमलोक को जा पहुँचे। ये तुम्हें बड़ा आदर देते थे, तुम इनके चरणों में प्रणाम करो। एवं उक्तः समुत्थाय जग्राह चरणों पितुः भुजाभ्याम पीन वृत्ताभ्याम अंगदो अहमिति ब्रुवन्। माता के ऐसा कहने पर अंगद ने उठकर अपनी मोटी और गोलाकार भुजाओं द्वारा पिता के दोनों पैर पकड़ लिए और प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी मैं अंगद हूँ।
अभिवादयमानं त्वामङ्गदं त्वं यथा पुरा दीर्घायुर्भव पुत्रेति किमर्थं नाभिभाषसे। तब तारा फिर कहने लगी, प्राणनाथ कुमार अंगद पहले की भांति आज भी आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, किंतु आप इसे चिरंजीवी रहो। बेटा, ऐसा कहकर आशीर्वाद क्यों नहीं देते। अहम पुत्र सहाया त्वामुपासे गतचेतनं सिंहेन पतितं सद्यो गो सवत्सेव गोवृषम। जैसे कोई बछड़े सहित गाय सिंह के द्वारा तत्काल मार गिराए हुए सांड के पास खड़ी हो, उसी प्रकार पुत्र सहित मैं प्राणहीन हुए आपकी सेवा में बैठी हूँ। इष्ट्वा संग्राम यज्ञेन राम प्रहरणाभसा तस्मिन् वभ्रते स्नातः कथम पत्न्या मया विना। आपने युद्ध रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करके श्री राम के बाण रूपी जल से मुझे पत्नी के बिना अकेले ही अवभृत स्नान कैसे कर लिया। या दत्ता देवराजेन तव तुष्टेन संयुगे शातकों प्रियां मालां तां ते पश्यामि नेह किम। युद्ध में आपसे संतुष्ट हुए देवराज इंद्र ने आपको जो सोने की प्रिय माला दे रखी थी, उसे मैं इस समय आपके गले में क्यों नहीं देखती हूँ। राज्यशीर्न जहाति त्वां गतासोमपि मानद सूर्यस्या वर्तमानस्य शैलराजम एव प्रभा। दूसरों को मान देने वाले वानरराज प्राणहीन हो जाने पर भी आपको राज्य लक्ष्मी उसी प्रकार नहीं छोड़ रही है जैसे चारों ओर चक्कर लगाने वाले सूर्य देव की प्रभा गिरिराज मेरु को कभी नहीं छोड़ती। न मे वचः पथ्यम इदं त्वया कृतं न चास्मि शक्ता हि निवारणे तव। हता सुपुत्रास्मि हतेन संयुगे सह त्वया श्रीर्विजहाति मामपि। मैंने आपके हित की बात कही थी, परंतु आपने उसे स्वीकार नहीं किया। मैं भी आपको रोक रखने में समर्थ न हो सकी। इसका फल यह हुआ कि आप युद्ध में मारे गए। आपके मारे जाने से मैं भी पुत्र सहित मारी गई। अब लक्ष्मी आपके साथ ही मुझे और मेरे पुत्र को भी छोड़ रही है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।